मूवी स्टोरीज प्रस्तुत करता है ट्रेन टू बुसान। इस कहानी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपनी गाड़ी से एक हिरण को मार देता है। उसके जाने के बाद वो हिरण फिर से जिंदा होकर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखें पूरी तरह बदल जाती हैं। वहीं इस शहर में रह रहे एक दूसरे आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम सियोक है और वो एक ट्रेड फंड मैनेजर है। सियोक अपनी माँ और बेटी के साथ रहता है और कल उसकी बेटी का बर्थडे है। उसकी बेटी कहती है कि मुझे माँ से मिलना है, जो कि बुसान में रहती। दरअसल सियोक और उसकी वाइफ का डाइवोर्स हो चुका है, लेकिन सियोक बुसान जाने के लिए मान जाता है और वो लोग अगले ही दिन बुसान के लिए निकलते हैं। सब उनकी ट्रेन जा ही रही होती है, तभी उसमें एक लड़की घुस जाती है जो कि जख्मी होती है। उसे किसी ने काटा हुआ होता है। कुछ देर के बाद वो लड़की ज़ॉम्बी बन जाती है और वहाँ पर एक अटेंडेंट को काट लेती है। उसके बाद वो और लोगों को काटने लगते हैं। ट्रेन में भगदड़ मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए उस बोगी की तरफ भागते हैं जहाँ इन्फेक्टेड लोग नहीं हैं। सियोक भी ऐसा ही करता है। वो भी अपनी बेटी को लेकर उसी बोगी में चला जाता है और वो लोग उस बोगी का दरवाज़ा बंद कर देते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी अभी भी उस दरवाजे पर अटैक कर रहे होते हैं क्योंकि वो कांच का है। फिर सियोक कहता है कि हमें इस दरवाजे को किसी चीज़ से कवर करना होगा। वो उसे पेपर से कवर कर देते हैं। फिर उसके बाद ट्रेन जाकर रुकती है डाइजॉन स्टेशन पर, जो कि पूरी तरह सेफ है और वहाँ पर आर्मी उन्हें प्रोटेक्शन देने के लिए तैनात है। ऐसा ट्रेन के कैप्टन को कंट्रोल रूम से बताया जाता है। जब वो लोग स्टेशन पर उतरते हैं तो वो देखते हैं कि स्टेशन पूरी तरह खाली है, वहाँ पर कोई भी नहीं है। उसके बाद वो लोग बाहर की तरफ जाते हैं, लेकिन सियोक अपनी बेटी के साथ दूसरे रास्ते से जाता है क्योंकि उसे पता है अगर वो मेन गेट से गया तो उसे आइसोलेट कर दिया जाएगा। उसे ये बात पहले ही एक आदमी ने बता दी होती है जब वो ट्रेन में था। बाकी के लोग जब मेन गेट से बाहर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर आर्मी है, पर वो भी अब ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं। वो पूरी आर्मी जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुकी है उन पैसेंजर पर हमला कर देती है। वो लोग वापस ट्रेन की तरफ भागते हैं और तभी एक ज़ॉम्बी सियोक की बेटी पर हमला करने ही वाला था कि उसे एंडी आकर बचा लेता है। उसके बाद एंडी की वाइफ सियोक की बेटी को लेकर ट्रेन में चली जाती है, लेकिन सियोक के ऊपर भी एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है। वो खुद को किसी तरह बचाकर वहाँ से बचे हुए लोगों के साथ ट्रेन की ओर भाग जाता है। सियोक एक बोगी में चढ़ जाता है। उसके साथ एंडी एक बेसबॉल प्लेयर भी होता है। एंडी की वाइफ सियोक की बेटी उनके साथ 2 लोग और होते हैं और ये लोग बोगी नंबर 13 में। वहाँ पर भी कुछ ज़ॉम्बी होते हैं, इसलिए ये खुद को वॉशरूम में बंद कर लेते हैं। एंडी अपनी वाइफ के फ़ोन पर कॉल करता है। उसे पता चलता है कि वो लोग बोगी नंबर 13 में हैं। अब एंडी, सियोक और वो लड़का जो कि बेसबॉल प्लेयर है, ये लोग 9 नंबर बोगी में होते हैं। वो बोगी नंबर 13 में जाने के लिए खुद को तैयार करते हैं। उनमें सबसे आगे एंडी होता है क्योंकि ये यहाँ पर सबसे ताकतवर है। वो बोगी नंबर 10 पार कर लेते हैं, लेकिन बोगी नंबर 11 में बेसबॉल प्लेयर ही होते हैं, इसलिए वो लड़का उन्हें नहीं मारता। एंडी और सियोक को ही उनसे लड़ना पड़ता है। फिर रास्ते में एक टनल आ जाती है जिससे ट्रेन में अंधेरा हो जाता है और वो देखते हैं कि ज़ॉम्बी को अंधेरे में कुछ नहीं दिखता। वो शांत हो जाते हैं। फिर वो लोग उस बोगी से भी निकल जाते हैं और अब वो लोग बोगी नंबर 12 में हैं। सियोक एंडी का फ़ोन लेता है, उसे पीछे की साइड फेंक देता है और उस पर कॉल करता है, जैसे सारे ज़ॉम्बी आवाज़ को फॉलो करते हुए वहाँ चले जाते हैं। वो लोग उस बोगी से भी निकल आते हैं। ये लोग बोगी नंबर 13 में आ चुके। ये लोग अपनों से मिल ही रहे होते हैं कि कुछ ज़ॉम्बी इन्हें देख लेते हैं। ये खुद को दूसरे वॉशरूम में बंद कर लेते हैं। सियोक उनको बताता है कि अगला टनल 2 मिनट बाद आएगा। ये लोग वहाँ से भी निकल आते हैं और बोगी नंबर 14 में आ जाते हैं, लेकिन इनका दरवाज़ा लॉक नहीं हुआ होता है। एंडी दरवाजे को संभालता है। ये लोग 15 नंबर बोगी में जाना चाहते हैं क्योंकि वो सुरक्षित है, लेकिन वहाँ पर कुछ लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि ये भी इन्फेक्टेड होंगे, इसलिए वो दरवाज़ा नहीं खोलते। लेकिन एंडी के साथी दरवाज़ा तोड़ देते हैं। ये लोग दूसरा दरवाज़ा ब्लॉक कर लेते हैं ताकि वो अंदर ना आ सकें। वहीं एंडी सियोक से कहता है कि तुम मेरी वाइफ का ख्याल रखना। सियोक सैली को लेकर वहाँ से चला जाता, जो कि एंडी की वाइफ, और अब एंडी भी ज़ॉम्बी बन जाता है। ये लोग 15 नंबर बोगी में आ जाते हैं, लेकिन वो लोग जो 15 नंबर बोगी में पहले से हैं
उन्हें अगली बोगी की तरफ भेज देते हैं क्योंकि उन्हें शक होता है कि ये भी इन्फेक्टेड है। उसी बोगी में बैठी एक लेडी जिसकी बहन भी अब ज़ॉम्बी बन चुकी है, वो जाके 14 नंबर बोगी का दरवाज़ा खोल देती है जिसमें बहुत सारे ज़ॉम्बी हैं, जिससे बोगी नंबर 15 में जो लोग होते हैं वो भी मर जाते हैं, यानी कि अब वो भी ज़ॉम्बी बन जाएंगे। वहीं सियोक को अपने एम्प्लॉय का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि ये वायरस बायोटेक की वजह से फैला है। हमने उनके सारे शेयर बेच दिए थे जिससे उनको बहुत नुकसान हुआ। सियोक को बहुत दुख होता है क्योंकि उसी ने शेयर बेचने का ऑर्डर दिया था। ट्रेन बीच में रुक जाती है क्योंकि वो ट्रैक ब्लॉक है। ट्रेन का कैप्टन अनाउंस करता है कि मैं दूसरी ट्रेन लेने जा रहा हूँ, सभी लोग लेफ़्ट साइड की लास्ट ट्रैक पर आ जाएं। यहाँ पर दिखाया जाता है कि ट्रेन में 2 लोग और बच जाते हैं। उनमें एक अटेंडेंट और एक पैसेंजर होता है। ये खुद को वॉशरूम में बंद कर लेते हैं, इसलिए ये बच जाते हैं। ट्रेन का कैप्टन दूसरा इंजन ढूंढने निकल जाता है। सियोक और उसके साथी भी ट्रेन से बाहर निकल आते हैं। कैप्टन को इंजन मिल जाता है। वो उसे स्टार्ट करके ले ही जा रहा था कि सामने से एक जलती हुई ट्रेन आती है जिससे एक बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बेसबॉल प्लेयर और उसकी गर्लफ्रेंड एक ट्रेन से दूसरी तरफ जाने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर वो सेल्फिश आदमी आ जाता है और वो उसकी गर्लफ्रेंड को ज़ॉम्बी के हवाले कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। वो लड़की भी ज़ॉम्बी बन जाती है और अपने ही बॉयफ्रेंड को काट लेती है। वही हमें दिखाया जाता है सियोक और उसके साथी को जो कि एक ट्रेन के नीचे फंसे हुए हैं। कैप्टन इंजन को ले जा रहा होता है कि वो देखता है कि एक आदमी जो कि इन्फेक्टेड नहीं है इंजन की तरफ आता है। ये वो सेल्फिश आदमी ही है। कैप्टन नीचे उतर के उसे बचाने के लिए जाता है। वो सेल्फिश आदमी कैप्टन को ज़ॉम्बी के हवाले करके इंजन पर चला जाता है। वहीं सियोक और उसके साथी भी ट्रेन के नीचे से निकल आते हैं, लेकिन निकलते वक्त एक आदमी और मर जाता है। अब सियोक, उसकी बेटी और सहेली भागकर ट्रेन के इंजन पर चढ़ जाते हैं। ज़ॉम्बी इंजन को पीछे से पकड़ लेते हैं। उनकी चेन बन जाती है, लेकिन सियोक पैरों की मदद से उन्हें हटा देता है। अब उस सेल्फिश आदमी को दिखाया जाता है, वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है और सियोक पर हमला कर देता है। सियोक खुद को चेन से बांधकर उसे इंजन से नीचे फेंक देता है। उसे वो सेल्फिश आदमी काट लेता है, इसलिए अब वो भी कुछ देर बाद ज़ॉम्बी बन जाएगा। वो अपनी बेटी और एंडी की पत्नी को इंजन के रूप में बिठा देता है और उन्हें बताता है कि इसे कैसे ऑपरेट करते हैं। वो उन्हें सब समझाने के बाद बाहर निकल आता है। उसकी बेटी रो रही होती है क्योंकि उसके पापा भी अब ज़ॉम्बी बनने वाले हैं। जब वो ज़ॉम्बी बन रहा होता है तो वह उस पल को याद करता है जब उसकी बेटी बहुत छोटी थी। उसके बाद वो ट्रेन के इंजन से कूद जाता है। उसकी बेटी बहुत रोती है। फिर वो इंजन एक टनल से पहले रुकता है क्योंकि आगे रास्ता ब्लॉक है। टनल के दूसरी तरफ आर्मी वाले होते हैं। सब एंडी की पत्नी और वो बच्चे टनल से दूसरी तरफ जाते हैं तो उन्हें आर्मी के सोल्जर देख लेते हैं। तो वो समझते हैं कि ये भी इन्फेक्टेड होंगे। वो उन्हें शूट करने ही वाले होते हैं कि सियोक की बेटी वो गाना गाती है जो वो हमेशा से अपने पापा के लिए गाना चाहती थी। इस तरह ये बच जाते हैं और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।